राधे राधे दोस्तों, देखिए मैंने ये बड़ी ही अच्छी सी एक ड्रेस बनाई है। ये भी रिवर्सिबल है, दोनों साइड से पहना रखते हैं, लेकिन गर्मियों के लिए थोड़ी सी शॉर्ट ड्रेस है। ज़्यादा लंबा चौड़ा घेरा नहीं है इसका। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको दूसरी साइड से। पहली साइड ने आपने मेरी देख ही ली होगी, मेरे लड्डू गोपाल जी ने पहनी हुई है, स्टार्टिंग में दिखा दी। और ये मेरी दूसरी साइड से है, तो इसको भी हम दोनों साइड से ही पहना सकते हैं। इस तरह की ड्रेसें ट्रेवल करने में बड़ी ही आसान अच्छी रहती हैं। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं वीडियो को, अब देर नहीं करते हैं। और आप मेरी वीडियो में किसी में कमेंट नहीं कर रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, जिससे हम लोगों को भी आप लोगों को कमेंट से ना हिम्मत मिलती है कि हम आगे के लिए भी वीडियो बनाएं। लोग देख रहे हैं अच्छी तरह से। तो चलिए बताते हैं हम कैसे बनाने हैं ये। तो इसके लिए हम 2 कपड़े ले लेंगे। पहली बात तो ये मैंने चौड़ाई में 8 मतलब लंबाई में 8 इंच और ये 3.5, मेरे को 3 इंच मतलब 3 रखना है, तो 3.5 ले लिया है मैंने ये। और एक कपड़ा इस तरह का ले लिया है। और आपके पास में सिंपल प्रिंटेड कपड़ा हो तो आड़ा तिरछा कैसा भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये प्रिंट ऐसी है कि मैं इसको सिर्फ इस तरह से लूँगी कि जो इसकी लाइनें खड़ी हुई आएँ। तो मैंने ये इसी कपड़े के बराबर का एक पीस उसमें से भी काट लिया है। और काटने के बाद में इसको अब एक पट्टी काट लूँगी मैं, 1.5 इंच करीब की पट्टी। और लंबाई आप जितना चाहें, मतलब जैसी फ्रिल चाहें अंदर चौड़ मैं रखना चाहें उतनी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को कि मैंने इसकी इंच ये फ्रिल 25 इंच है। तो क्योंकि ये हमें आस्तीन पर लगानी है, तो आस्तीन के लिए 2 हमें फ्रिल करनी है, मतलब बीच में से काटना है। तो इसको हम फोल्ड करके मैं एक साइड से ये फ्रिल लगा दूँगी, ये लेस लगा दूँगी, सॉरी। तो मैंने पूरे पे पहले लेस लगा दी है इस पर पूरे पे। 25 यानी कि 12.5 इंच की हो जाएंगी मेरी ये पट्टियाँ दोनों आस्तीन के लिए। और कंट्रास्ट लेस लें आप अगर लगाएं तो इस तरह से, नहीं तो कोई अच्छा डार्क कलर का कपड़ा हो और मतलब प्रिंटेड हो तो उसमें वाइट भी लेस चल जाती है। तो इस तरह से मैंने ये फिर प्लेटें डालनी है, पूरी पट्टी में प्लेटें डालनी थी। उसके बाद मैंने 2 कर ली थी अलग अलग। और चाहें तो आप सुई धागे से कच्चा करके भी ना, मतलब सुई धागे से कच्चा करके मैं किसी में बता दूंगी, सुई धागे से कच्चा करके बखिया, कच्ची बखिया उसके बाद भी हम प्लेट न डालना है तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो इसमें तो मैंने प्लेटें डाल ली हैं और प्लेटें डाल के फिर मैंने इसको डबल कट कर मतलब 2 पीस में कट कर लिया था। अब ये मैं चोली बना रही हूँ, तो दोनों पीस को हम रखेंगे डबल, एक बार इधर से फोल्ड कर लेंगे, एक बार और फोल्ड कर लेंगे, मतलब हम 2 मतलब डबल फोल्ड कर लेंगे इसको, देख ही लिया होगा आपने जैसे। और फिर मैं आधा इंच इधर से, आधा इंच ऊपर से, जिधर हमारी बंद साइड है ना, साइड जिधर से हमारे फोल्ड होके बंद साइड आई है उधर से हम ये गला कट कर लेंगे, गले की साइड। और ये 1.5 इंच करीब मैं आस्तीन के लिए कट कर लूँगी। देखिए 2 इंच कट कर लिया मैंने ये, और आधा इंच चौड़ाई है। तो इस तरह से फिर हम इसको आस्तीन के लिए भी गोल कट कर लेंगे, और दोनों ही पीस में ये कट करने हैं हमको। फिर मैं ये दोनों अलग अलग पीस कर लूँगी और बीच में से भी ये एक पीस को ना बीच में से कट कर दूँगी, जो कि फ्रंट साइड आएगा। बाकी हम बैक साइड रखते हैं, लेकिन हमें इसको फ्रंट साइड में रखना है। और ये गला जो है मैं इस तरह से वी शेप में कर दूँगी इसका। अब इन दोनों को ना हमें अलग अलग सिलना है। इस तरह से ये आगे के जो प्रिंट वाले पार्ट हैं, प्रिंट वाले से रख के सिल लेंगे कंधे पे से। इस तरह से हम कंधे पहले कंधे सिल लेंगे, इनके दोनों के कंधे सिल लेंगे, उसके अस्तर वाले के भी और इसके भी। अब अस्तर का ये चाहे मतलब आप अच्छा कपड़ा ले लेना अस्तर के लिए, क्योंकि उस साइड से हमें पहनानी है ड्रेस। इसी तरह से मैं इसके सिल लूँगी। ये मैंने दोनों के कंधे सिल के अलग कर लिया। अब ये देखिए दोनों की सीधी साइड रख के ना इस तरह से
ऐसे सीधी रख लेंगे, मतलब दोनों की उल्टी उल्टी साइड रहनी चाहिए, अंदर साइड सीधी रहनी चाहिए। और बीच में ये देखिए 2 पट्टियाँ मेरी, दोनों पट्टियाँ जिस तरह मैंने पिछली ड्रेस में बताया कि लेस रखनी के लगानी है हमें, इस तरह से हमें ये पट्टी रख के बीच में दोनों के, और ये सिलाई लगा देनी है इस पर। फिर हमको, आप चाहें तो कंट्रास्ट कलर का कपड़ा हो तो आप मतलब लेस भी लगा करके लगा सकते हैं। ये आस्तीन थोड़ी चौड़ी लेस हो, लेस लगा लें। मैंने ये कपड़े में लेस लगा ली है क्योंकि मेरे को आस्तीन की फ्रिल ना थोड़ी चौड़ी रखनी थी। इसी तरह से मैं दोनों साइड इसके सिल दूंगी। और इस तरह से देखिए ये पलट के सीधे आ जाता है और ये फिनिशिंग आती है मेरी, मतलब इसमें ड्रेस में इस तरह से। और ऐसे ही मैं दूसरी साइड को सिल दूंगी। ये मैंने दोनों साइडें सिल ली हैं। अब चोली को सीधी कर दूंगी मैं। ये देखिए मेरी ये सीधी हो गई है। अब दोनों साइड से ये मेरी फिनिशिंग आ गई अच्छी तरह से। अब मैं ये इस तरह से सिलेंगे कि देखिए ये अस्तर वाले दोनों पीस अस्तर के, और मतलब इसके प्रिंट वाले कपड़े के प्रिंट वाले में दोनों ये अस्तर नीचे साइड जो हमें बगल की साइड से नीचे का कपड़ा बचा है उसको इस तरह से सिल लेंगे। अब इसको हम फिर से पलट देंगे। तो ये मेरी चोली की, मतलब ये ऊपर की चोली बन के तैयार हो गई है। इस तरह से देखिए आस्तीन लग गई और ये लग गई मेरी इसमें ड्रेस में। अब हमें गले की पट्टी लगानी है। गले की पट्टी को नाप लेंगे कि हमारी ये कितनी है, उस हिसाब से हम पट्टी काट लेंगे। तो आपको प्लेन पट्टी काटनी हो तो प्लेन ले लें। ये 10 इंच आ रहा है मेरा, और मैं ये 10 इंच की पट्टी ले लूँगी। 10.5 ले लें, थोड़ा मतलब अधिक मतलब कम ज़्यादा पड़ जाए तो आप थोड़ा सा आधा इंच करीब एक्स्ट्रा लेकर के चला करें। तो दोनों को मिला करके ना, आपके पास जो कपड़ा ज़्यादा हो उसकी पट्टी लगा लें। मेरे पास ये प्रिंट वाला कपड़ा ज़्यादा था तो मैंने प्रिंट वाले की लगा लिए। अब पूरे पे मैं इस तरह से पट्टी लगा दूंगी। और ये पट्टी मैंने देखिए 1.5 इंच की ली थी, नहीं सॉरी, हाँ 1.25 इंच की पट्टी ली है चौड़ाई में मैंने। अब इसको मैं इस तरह फोल्ड करके ना, इस तरह फोल्ड करके उधर साइड से सिल दूंगी, जिससे कि दोनों साइड से फिनिश आए अच्छी तरह से। और चाहें तो आप इसे मैच करती हुई लेस अगर लगा दें तो और भी अच्छी लगेगी। मेरे पास में जो जिस कलर की लेस मैंने लगाई उस कलर की पतली लेस नहीं थी, तो इसलिए मैंने वो चौड़ी वाली नहीं लगाई है। इस तरह से मेरी ये चोली बनके तैयार हो गई है। अब जो मैंने पट्टी देखिए, जो पट्टी लगानी है नीचे की साइड में वो 1.5 इंच की पट्टी थी, और ये मेरी 2.5 इंच की पट्टी लेंगे। अब नीचे की साइड में हमें फ्रिल लगानी है तो ये चौड़ी लेनी है। 2.5 इंच की पट्टी लेकर के दोनों सिरे सिल देंगे। और लंबाई आप अपने हिसाब से रख लें, पट्टी की जितनी फ्रिल रखनी हो हमको उस हिसाब से पट्टी की लंबाई रखना है। और अब इस पर मैं नीचे की साइड भी ये लेस लगा दूंगी सिल करके। आप देख रहे होंगे कि मैं उल्टी साइड मतलब सीधी साइड मोड़ रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना ये सीधी साइड मतलब ये जो फ्रिल लेस वाली साइड है ना, ये अस्तर की साइड करना है, इसलिए मैं ये कपड़े में उल्टी साइड से ही लेस लगा रही हूँ। ये मैंने पूरे में लेस लगा दी है। और लेस लगाने के बाद में प्लेटें लगा लेंगे। अब प्लेटें आप देख लें, पहले चोली की चौड़ाई नाप लेंगे, उस हिसाब से हम मतलब प्लेटें लगाएंगे, उतना हमें मतलब रखना है इसको। तो पहले प्लेट लगा लें। मैं इस तरह से साथ साथ प्लेटें लगा देती हूँ, लेकिन आप लोग अगर न लग सके तो आप जो है पहले प्लेट लगा के तब रख लें इस कपड़े पर। और एक साइड वन साइड कपड़े पर हमें ये लगानी है फ्रिल, मतलब एक कपड़े पे लगा लेंगे, कोई से पे भी अस्तर वाले पे लगा लें या उस पर लगा लें, क्योंकि एक साइड का हमें फोल्ड करके सिलना है फिर से। तो मैंने ये अस्तर मतलब अंदर साइड अस्तर वाले की साइड में रख करके ये फ्रिल लगा ली है। और ये मतलब हमें लेस जिधर करनी है ना उस साइड से उल्टी साइड रखें, सीधी साइड उस कर लें।
तो अब मैंने ये, अब देखिए मैं इस साइड से इस जो प्रिंट वाला कपड़ा है इसको ऐसे फोल्ड करके, अब ये बंद, मतलब बिल्कुल सिलाई मेरी बंद हो जाएगी। जो फ्रिल में जो सिलाई दिखती है वो हमारी बंद हो जाएगी बिल्कुल। अब मैं ये वाला कपड़ा इस तरह मोड़ते हुए इसके फ्रिल के ऊपर रख के पूरे में सिलाई लगा दूँगी। ये मेरी देखिए ड्रेस तैयार हो गई है। अब मैं ये इसमें टिच बटन लगा दिए हैं, और ये देखिए मेरी एक साइड, वो दूसरी पहली साइड देख ली होगी आपने, और दूसरी साइड ये है मेरी। और मेरे कान्हा जी को बड़ी ही पहन करके प्यारी लग रही थी। मैंने अपने पड़ोस में हैं उनको पहना के दिखाई थी। मेरे पास इतने बड़े लड्डू गोपाल जी नहीं हैं। ये मेरी 6 और मतलब 5, 6 और 7 नंबर तक के लिए बनी।